साथियों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य का आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। ठीक, देखिए इसमें हम देखेंगे आज पूर्वांचल के लोक नृत्य। इसमें हमारा है एक धोबिया नृत्य। ठीक है, तो जो धोबिया नृत्य होता है यह धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। राइट, कह रहा है नृत्य के दौरान जो होता है एक नर्तक, इसमें 2 नर्तक होंगे। एक नर्तक क्या करेगा? गधे का, और दूसरा क्या करेगा? धोबी का अभिनय करेगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इस नृत्य के दौरान एक नर्तक धोबी का और दूसरा गधे का अभिनय करता है। राइट, कह रहा है यह नृत्य जो होता है कब किया जाता है? तो शादी, बच्चे के जन्म तथा अन्य जो मांगलिक अवसर हैं उसके समय पर यह किया जाता है। यही पूछे कि अगर आपसे धोबिया नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो जो धोबिया नृत्य होता है ये पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। और पूछे कि धोबिया नृत्य किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये जो होता है धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। राइट, आगे कह रहा है जो है कि ये जो है जो ये नृत्य है, नृत्य के दौरान जो होता है इसमें 2 अभिनयकर्ता होते हैं। एक जो होता है नर्तक जो धोबी का, और दूसरा जो होता है गधे का अभिनय करता है। राइट, और यह जो नृत्य होता है किस पे? शादी, बच्चे के जन्म तथा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अगला हमारा है कट घोड़वा नृत्य। ठीक, ये भी पूर्वांचल का लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, जो नर्तक होता है लकड़ी के घोड़े के ऊपर बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर क्या करता है? नृत्य को करता है। तो कट घोड़वा नृत्य क्या होता है? नर्तक इसमें लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अन्य नर्तकों के चारों ओर नृत्य को करता है। देखिए अगला जो पूर्वांचल का लोक नृत्य है यह है धीवर नृत्य। पहले पूछा आपसे कि धीवर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो यह पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसमें होता क्या है कि यह नृत्य जो है कहार जाति के लोगों द्वारा, पूछे किस जाति के समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये जो धीवर नृत्य है यह कब किया जाता है, तो यह मांगलिक अवसर पर किया जाता है। राइट, तो धीवर नृत्य क्या है? यह नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा कब? मांगलिक अवसर पर किया जाता है। देखिए अगला जो है नटवरी नृत्य है। इसमें क्या होता है कि यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में अहिर जाति के लोगों द्वारा जन्माष्टमी या होली के अवसर पर किया जाता है। तो पहले ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नटवरी नृत्य जो होता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो जो हमारा नटवरी नृत्य है ये पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। पूछेगा इसमें होता क्या है? देखिए नटवरी नृत्य में यह नृत्य जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में जो अहिर समुदाय के लोग होते हैं इनके द्वारा कब? जन्माष्टमी और होली, इन दोनों अवसर पर किया जाता है। देखिए अगला जो पूर्वांचल का लोक नृत्य है यह नटुआ या नकटुरा है। इसमें होता क्या है? देखिए यह नृत्य जो है शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। राइट, बारात के चले जाने के बाद महिलाएं पुरुषों के वेश में यह नृत्य करती हैं। जैसे इसमें होता क्या है, नटुआ या नकटुरा नृत्य में ये पहले तो ये देखिए पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। यह होता कब है? तो शादी के शुभ अवसर पर होता है। इसमें होता क्या है कि जब इसमें जो बारात है, बारात के चले जाने पर जो वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं, राइट, यह पुरुषों का वेश धारण करके इस नृत्य को करती हैं। तो हमारा नटुआ या नकटुरा नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल का है। इसमें क्या है कि यह नृत्य जो है शादी के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है बारात के चले जाने पर, और ये महिलाएं किसका? पुरुषों का वेश धारण करके इस नृत्य को करती हैं। देखिए अगला जो है चौरसिया नृत्य। यह जो है कहार जाति के लोगों द्वारा जौनपुर में किया जाता है। राइट, तो जो पूछे चौरसिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये भी हमारे पूर्वांचल का है। ठीक, तो जो कि जौनपुर में कहार जाति के समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। देखिए अगला जो है दादरा नृत्य। यह नृत्य में देखिए इस नृत्य में होठ हिलाकर नृत्य किया जाता है। ठीक, यह नृत्य उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों द्वारा किया जाता है। तो जो दादरा नृत्य है यह उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों द्वारा किया जाता है। अच्छा, इस नृत्य में होता क्या है? इस नृत्य को जो है होठ हिलाकर किया जाता है। अगला है साथियों हमारा अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। देखिए इसमें क्या है? जोगनी नृत्य। इसमें होता क्या है कि यह नृत्य जो है रामनवमी की संध्या पर, ठीक है, यह नृत्य कब? रामनवमी की संध्या पर पुरुष जो हैं नर्तकों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का क्या करते हैं? वेश धारण करके करते हैं। तो अगर हम बात करें जोगनी नृत्य, तो यह है कहाँ का? यह अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। इस नृत्य में होता क्या है कि कह रहा है यह नृत्य जो है रामनवमी की संध्या पर पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके किया जाता है। देखिए अगला जो है ढेड़िया नृत्य। यह भी कहाँ का है? अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। राइट, इसमें क्या होता है? कह रहा है कि यह नृत्य जो है, इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर दीपक से भरा हुआ छिद्रदार मिट्टी का बर्तन, जिसको ढेड़िया कहते हैं ना, रखते हैं, जो भगवान राम के वंश से अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। तो ढेड़िया नृत्य में होता क्या है कि नर्तक जो होता है अपने सिर पर दीपकों से भरा हुआ, ठीक, दीपक से भरा हुआ
छिद्रदार मिट्टी का बर्तन, जो छिद्रदार मिट्टी का बर्तन होता है उसको हम ढेड़िया कहते हैं। उसको क्या करता है, अपने सिर पर रखता है। ठीक, इसमें देखिए फिर कह रहा है जो भगवान राम थे, तो ये कह रहा है भगवान राम के वन से अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में इस नृत्य को किया जाता है। तो यही पूछेगा जो ढेड़िया नृत्य है पहले तो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। पूछेगा ये कब किया जाता है, तो यह देखिए इसमें क्या होता है कि भगवान राम जो हैं जब वन से अयोध्या वापस आ रहे थे तो उन्हीं के उपलक्ष्य में इस नृत्य को करते हैं। देखिए अगला जो है अवध क्षेत्र का लोक नृत्य वो है कलाबाजी नृत्य। इसमें क्या होता है, कह रहा है नर्तक जो होता है एक नकली घोड़े पर बैठकर, कैसा नकली घोड़ा, तो जो नर्तक होता है डांसर वो एक नकली घोड़े पर बैठकर मोर बाजा, ठीक, मोर बाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए, एक वाद्य यंत्र होता है मोर बाजा, उसको बजाते हुए नृत्य को करता है। नकली घोड़े को कच्ची घोड़ी कहा जाता है। जो नकली घोड़ा होता है ये, इसको हम कच्ची घोड़ी कहते हैं। तो कलाबाजी नृत्य कहाँ का है, पहला क्वेश्चन तो अवध क्षेत्र का है। फिर कहेगा इसमें इसको कैसे किया जाता है, तो देखिए नर्तक जो होता है एक नकली घोड़े पर बैठकर, इसमें क्या होता है नकली घोड़ा होता है, राइट। तो कह रहा नर्तक नकली घोड़े पर बैठकर मोर बाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य को करता है। नकली घोड़े को इसमें कहते क्या है, तो कच्ची घोड़ी कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र के लोक नृत्य। इसमें देखिए पहला हमारा है कर्मा नृत्य। देखिए सोनभद्र में गोंड, बैगा, कोरकू और खरवार जनजाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पहली बात ये पूछेगा कि कर्मा नृत्य आपका किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये सोनभद्र क्षेत्र में, सोनभद्र जिले में किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखिए जो गोंड, बैगा, कोरकू और खरवार जनजाति हैं इन लोगों के द्वारा इस नृत्य को संपन्न किया जाता है, राइट। तो कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है, सोनभद्र में किया जाता है। देखिए अगला है ठड़िया नृत्य। ये भी कहाँ का है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का है। देखिए इसमें क्या है कि यह नृत्य देवी सरस्वती को आमंत्रित करते हैं। जी, इस नृत्य में क्या करते हैं कि जो देवी सरस्वती होती हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, और फिर कह रहा है कि संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नृत्य किया जाता है। जो ठड़िया नृत्य होता है यह संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठड़िया नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो सोनभद्र व मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में इसको किया जाता है। देखिए एक है आपका चौलर नृत्य। इसमें क्या होता है कि अच्छी फसल एवं वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो चौलर नृत्य होता है ये भी आपका मिर्जा और सोनभद्र में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अच्छी फसल और वर्षा की प्राप्ति के लिए इस नृत्य को किसान समाज के जो लोग हैं करते हैं, ठीक। तो कर्मा और चौलर कहाँ के हैं, ये भी आपके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। देखिए अगला जो है कजरी नृत्य। देखिए इसमें होता क्या है, कजरी नृत्य में कह रहा है कजरी नृत्य जो है मानसून की शुरुआत से पहले किया जाता है। जब मानसून की शुरुआत होती है उससे पहले इस नृत्य को किया जाता है। अच्छा, इस नृत्य का जो जन्म है ये मिर्ज़ापुर से माना जाता है। तो जो कजरी नृत्य है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कजरी नृत्य कहाँ का है, मिर्ज़ापुर जनपद का है। और इसमें होता क्या है कि जो कजरी नृत्य है मानसून की शुरुआत से पहले इस नृत्य को किया जाता है। आइए अब हम कुछ अन्य नृत्य की बात कर लेते हैं। देखिए एक है छपेली नृत्य। इसमें होता क्या है कि यह नृत्य एक हाथ में रुमाल, ठीक, तथा दूसरे में दर्पण लेकर आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से किया जाता है। तो जो छपेली नृत्य होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें यह नृत्य जो है एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य के लिए इस नृत्य को किया जाता है। देखिए अगला है छोलिया नृत्य। यह एक योद्धा का लोक नृत्य है, ठीक। तो छोलिया क्या है, एक योद्धा लोक नृत्य है। इसे राजपूत द्वारा हाथ में तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे करते कौन है, तो इसे राजपूत समाज के लोग जो हैं एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लेकर करते हैं। तो छोलिया नृत्य यह एक योद्धा लोक नृत्य है। इसे कौन करता है, तो राजपूत समाज के लोग जो हैं, ठीक, राजपूत समाज के जो लोग होते हैं एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल को लेकर करते हैं। आइए हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, प्रसिद्ध नगर एवं उनके चर्चित उपनाम, ठीक। कह रहा है प्रसिद्ध नगर एवं उनके चर्चित उपनाम। देखिए ये इधर हमारा उपनाम और ये नगर है। अगर हम कहें नवाबों का शहर, बागों का शहर और नजाकत नफासत का शहर, तो किसे कहते हैं, हम लखनऊ को कहते हैं। पूछे लखनऊ को किस किस नाम उपनाम से जानते हैं, तो इसे हम नवाबों का शहर, बागों का शहर और नजाकत नफासत का शहर कहते हैं। अच्छा, पूछे आमों का नगर किसे कहते हैं, तो आमों का शहर हम नगर हम लखनपुर को कहते हैं, राइट।
तो अब देखिए फिर से एक बार बता देते हैं आपको, नवाबों का शहर और बागों का शहर और नजाकत नफासत का शहर लखनऊ जनपद को कहते हैं। अब पूछे आमों का नगर तो लखनपुर को कहते हैं। देखिए घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, राण साण और पंडों का नगर, इसे हम वाराणसी को कहते हैं। घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, राण साण और पंडों का नगर वाराणसी जनपद को कहते हैं। तो वाराणसी जनपद के क्या क्या उपनाम हैं? इसको हम घाटों का नगर कहते हैं, विश्वनाथ नगरी कहते हैं, मुक्ति नगर कहते हैं, राण साण और पंडू का नगर कहते हैं। राइट। तो ताज नगरी है हम अयोध्या को कहते हैं। तो पूछे ताज नगरी किसे कहते हैं? अयोध्या जनपद को कहते हैं। देखिए पेठा नगरी अयोध्या को कहते हैं। अच्छा संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और गोरखधाम किसे? प्रयागराज जनपद को कहते हैं। राइट। तो प्रयागराज जनपद के क्या क्या उपनाम है? संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, गोरखधाम। ठीक, किसे कहते हैं? प्रयागराज को। तो संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और गोरखधाम प्रयागराज जनपद को कहते हैं। देखिए अगला है नाथ नगरी, बरेली को कहते हैं। बरेली को किस उपनाम से जानते हैं? नाथ नगरी के नाम से। अच्छा अगर मथुरा के उपनाम की बात करें, जैसे कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर और पंडों की नगरी। तो राण साण पंडों की नगरी किसे हम वाराणसी को कहते थे, लेकिन अगर कहें पंडों की नगरी तो पंडों की नगरी हम मथुरा जनपद को कहते हैं। तो मथुरा जनपद के उपनाम क्या है? कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर और पंडों का नगर। अगर हम चूड़ी नगरी की बात करें, फिरोजाबाद। ठीक, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को कहते हैं। फिर देखिए कह रहा सुहाग नगरी फिरोज़ाबाद को, तो चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी हम फिरोज़ाबाद जनपद को कहते हैं। अच्छा देखिए बर्तनों का शहर और पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। तो मुरादाबाद की क्या उपनाम है? बर्तनों का शहर और पीतल नगरी। फिर देखिए आमों का नगर लखनऊ को कहते हैं। ठीक, और उसके बाद उद्योग नगरी कानपुर को। तो उद्योग नगरी कानपुर, आमों का नगर लखनऊ, पीतल नगरी और बर्तनों का शहर मुरादाबाद को, और सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी फिरोज़ाबाद को। देखिए छोटा दिल्ली गाज़ियाबाद को, रामनगर रामभूमि स्थल और तीर्थनगर अयोध्या को कहते हैं। ठीक, तो छोटा दिल्ली गाज़ियाबाद को, रामनगर रामभूमि और तीर्थनगर अयोध्या को कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं, इसे हम इत्र नगरी कहते हैं। राइट। तो कन्नौज को क्या कहते हैं? खुशबुओं का शहर, और इत्र नगरी कन्नौज जनपद को कहते हैं। देखिए इत्र नगरी कन्नौज, खुशबुओं का शहर कन्नौज। अच्छा हम ताला नगरी की बात करें तो अलीगढ़, सुरमा नगरी और बांस नगरी बरेली को कहते हैं। राइट। तो सुरमा नगरी और बांस बरेली को कहते हैं, और उद्योग नगरी या उद्योग नगर कानपुर को कहते हैं। तो इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं, ताला नगरी अलीगढ़, सुरमा नगरी और बांस बरेली को, और उद्योग नगर कानपुर को कहते हैं। देखिए आगे कह रहा है चर्म नगर कानपुर को कहते हैं, क्रांति नगर और कैंची नगर मेरठ को कहते हैं। वैसे कैंची नगर मेरठ को। तो चर्म नगर कानपुर, क्रांति नगर और कैंची नगर मेरठ को कहते हैं। अच्छा चाकुओं का नगर रामपुर, नवाबों का शहर रामपुर। नवाबों का शहर लखनऊ भी है और रामपुर भी है। राइट। अच्छा हम काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं, सिराज ए हिंद जौनपुर को कहते हैं। तो काशी की बहन गाजीपुर को, सिराज ए हिंद जौनपुर को। तो काशी की बहन गाजीपुर। देखिए गाजीपुर जनपद में आपका कार्नवालिस का मकबरा है, अफीम फैक्ट्री है। राइट। देखिए अगला जो टॉपिक है नदियों के तटवर्ती नगर की बात करते हैं। ठीक,